सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि भविष्य के लिए भी सभी सुरक्षित और अच्छे रहें। तो बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का नया अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नन्हा फनकार। नन्हा मतलब होता है छोटा और फनकार मतलब होता है कलाकार। तो बेटा, इसमें एक कहानी है। केशव नाम का एक लड़का है जो 10 साल का है। ठीक है, इस कहानी का थोड़ा सा मैं छोटा सा भाग आपको प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद हम इसका रीडिंग भाग करेंगे। ठीक है, तो इसमें केशव नाम का एक लड़का है जो 10 साल का है। वो अपने पिता के साथ नक्काशी का काम करता है। नक्काशी मतलब होता है पत्थर के ऊपर कोई डिज़ाइन उकेरना। ठीक है, पत्थर के ऊपर कुछ कलाकारी करना। ठीक है, तो वो अपने पिता के साथ काम कर रहा होता है। अभी वो 10 साल का होता है। धीरे धीरे वो अपना काम सीख रहा होता है और अभी उसने एक नया काम सीखा था, घंटियाँ उकेरने का, जो काम सबसे मुश्किल था। सलीम को लगता जो केशव था उसको लगता था कि एक दिन वो अपने पिता से काम सीख करके उन्हीं की तरह एक बहुत अच्छा कलाकार बनेगा। तो उस समय एक घंटियाँ उकेरना एक काम था जो पत्थरों में किया जाता, वो सबसे मुश्किल था, लेकिन केशव उसको करने में समर्थ था, उसको कर पाता था। अभी वो केवल 10 साल का ही था। तो एक बार क्या होता है, वो अपने ध्यान मगन में काम कर रहा होता है। तो उस टाइम उसके सामने से एक आदमी आता है। वाह, ये कितनी सुंदर घंटियाँ हैं, वो आदमी बोलता है। केशव अपने ध्यान में वो काम कर रहा था, लेकिन जब उसके सामने कोई आदमी आ गया तो उसने अचानक से उसको देखा और वो सोच में पड़ गया, अरे भाई ये आदमी कौन है, इतना लंबा चौड़ा, उसने इतनी लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई है और सफ़ेद रंग का पैजामा पहना हुआ है और काफ़ी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये है कौन। तो अभी उसकी जांच का वो मुआयना कर ही रहा था, तो सामने से एक सिपाही आ गया। हे बालक, तुम खड़े हो जाओ, जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, ये बादशाह अकबर हैं। तो जब बालक ने ये बात सुनी सिपाही के मुंह से, तो उसके सोच में पड़ गया कि अरे ये तो बादशाह अकबर है, अब मैं क्या करूँगा। वो डर गया। लेकिन उसी टाइम जो बादशाह अकबर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, और जब उसने मुस्कुराते हुए देखा तो उस बच्चे का डर भाग गया। ठीक है, तो सिपाही को उसने कहा, बादशाह अकबर ने, कि मुझे थोड़ी समय के लिए यहाँ छोड़ दो। तो उसको आप केशव से अपनी बातचीत करने लगा, केशव क्या तुम मुझे भी नक्काशी का काम सिखाओगे। केशव बड़ी खुश होकर के बोला, हाँ क्यों नहीं। वो केशव उसको नक्काशी का काम सिखाने लग पड़ा। वो अपने छेनी और हथौड़े ले आया। छेनी हथौड़े औजार होते हैं जिससे हम पत्थर पर नक्काशी करते हैं। ठीक है, तो वो अपने उस पर ले आया और जैसे वो सीखने लगा तो उसने क्या किया कि एक कोयले से पत्थर के ऊपर वो घंटी का डिज़ाइन बना दिया। और जैसे ही अकबर उस पर काम करने लगा तो उसने अपने हथौड़े को ज़ोर से मारा और उसमें पत्थर की किरचें उड़ने लग पड़ी। तो उस पर केशव ने कहा कि आप इस पत्थर पे बहुत ज़ोर से मार रहे हैं, आप इस पर ध्यान से काम कीजिए। अगर आपके धीरे 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 इसको करोगे तभी इसमें घंटियाँ बनेंगी, नहीं तो इसमें ये पत्थर टूट जाएगा। तो ऐसी बात सुन करके थोड़ा वो उससे केशव से इम्प्रेस हो गए कि अरे आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, आपको जब भी यहाँ पे कारखाना बनेगा, जब भी मेरा यहाँ पे कारखाना बनेगा तो मैं आपको यहाँ पे कलाकार रखूँगा, आपको बहुत अच्छे मैं फ़नकार रखूँगा, बहुत अच्छे मैं कलाकार रखूँगा और उसमें से आपको भी मैं अपने कारखाने में शामिल करूँगा। ऐसी बात सुन करके केशव बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो उसके बाद उसने यह बात शाम को जा कर के अपने पिताजी से कही। पिताजी के साथ जो उनके संगतरास थे, संगतरास मतलब जो एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है, जो उनके और भी साथी थे, तो उनके बीच में बहुत चर्चा हो रही थी कि भाई इसकी बात तो अकबर बादशाह से हो गई। तो उसने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी, जो बादशाह अकबर हैं ये आगरा में रहते हैं, आगरा में तो इनके बहुत सुंदर सुंदर महल हैं, लेकिन ये सिकरी में क्यों आ रहे, ये सिकरी में क्यों आ रहे हैं, इनका क्या काम है जो ये सिकरी में आकर के ये रहने लग पड़े हैं। तो इसी पर जवाब दिया उनके पिताजी ने कि बेटा,
बादशाह अकबर की संतानें नहीं होती थी, तो वो इस मामले में बहुत परेशान थे। तो इसके बाद वो इसके लिए सिकरी में आए थे और ख्वाजा सलीम चिश्ती से मिले थे। तो उनके आशीर्वाद से उनको 3 संतानें हुई। तो अब वो यहाँ पे सिकरी में एक बहुत बड़ा शहर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और उस शहर का नाम भी उसने अपने एक बेटे सलीम के नाम पर ही रखने की कोशिश की है। तो ऐसी बात सुन करके बालक प्रसन्न होता है और धीरे 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 अपने पिताजी की गोद में वो सो जाता है। तो ये आपने कहानी का छोटा सा अंश सुना, इसका हम रीडिंग भाग भी करेंगे। तो आइए अभी हम इसका रीडिंग भाग करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों। तो आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नन्हा फनकार। नन्हा मतलब छोटा और फनकार मतलब कलाकार। तो आइए शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। चौकोर मतलब 4 कोने वाला, ठीक है। और बुदबुदाना मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। और छेनी हथौड़ा ये औजार होते हैं जिससे हम पत्थर पर कोई काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक हाथ में उसने छेनी पकड़ी है और एक हाथ में उसने हथौड़ा पकड़ा। छेनी जिससे वो पत्थर पर उसने रखा हुआ है और हथौड़ा जिससे वो वार कर रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अध्वनि अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। किरचें मतलब छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के। और वह आंखें सिकोड़ लेता, साथ साथ धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने लगता। उसके चारों और दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगतरास मतलब जो उनके साथ नक्काशी का काम कर रहे थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उसमें से इन घंटियों को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिताजी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में ये जो रखे गए हैं पत्थरों के डिज़ाइन, ये सारी घंटियाँ हैं। तो ये काम सबसे मुश्किल होता था, ठीक है। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे, ठीक है। बादशाह उस वक़्त आगरे का किला बनवा रहे थे, तो केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का अभी जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला था। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। पुश्तैनी गांव होता उनके पुरखों का गांव या उनके खानदान का गांव, खानदानी गांव। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आगरे का किला है, ठीक है। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आहट मतलब होता है आवाज़। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता हुआ नहीं नज़र आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। अब केशव को पता नहीं था कि वो आदमी कौन है, तो उसने बड़ी तल्खी से वो जवाब दिया। दिखता तो है,
फिर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, अब तो काफ़ी बड़े हो। तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी तो बच्चों, आज अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय नन्हा फनकार पढ़ा, और इसमें हमने दो बातें की आज। पहले तो इसके हमने आंशिक भाग को या बहुत छोटे भाग को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, और दूसरा हमने इसका रीडिंग भाग किया। अभी सभी बच्चे क्या करेंगे, घर में अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को पढ़ेंगे, और अगर कुछ उसमें से आपको कठिन शब्द लगते हैं जिसका आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। कल हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।